नमस्ते और राम राम। आपको तहे दिल से अभिवंदन। जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी योग के संबंध में, सीढ़ी बाई सीढ़ी हर एक स्टेप को, योग का हर एक पायदान को हम सीख रहे थे। तो इस सीखने के दौरान सबसे पहले हमने यम पढ़ा। यम 5 होते हैं। फिर इसके बाद में अभी हमारे पॉइंट चल रहे हैं नियम। नियम का पहला अध्याय हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है इससे पिछले वाली वीडियो में। वो है सोच। आज इसका दूसरा पॉइंट है, वो है संतोष। कहते हैं ना, संतोष सदा सुखी। बस संतोष से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें दुख ग्रसित नहीं कर सकता है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग या माता पिता अपने बच्चों को समझाएंगे कि संतोष क्या है, संतोष रखना है बेटे। तो व्यक्ति इसका दुरुपयोग ना करे, बच्चे इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि संतोष का मतलब केवल ये नहीं है कि आप प्रयास ना करें। ठीक है, एग्जाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप संतोष उसे कहते हैं, आप अपनी क्षमताओं का पूरी कोशिश करें, पूरी जान लगा दे किसी भी काम को करने में, लेकिन उसकी फल इच्छा ना करे। और फल इच्छा के बाद जो उसको परिणाम मिले, उसमें उसको सम रहना है, संतुष्टि का भाव रखना है। क्योंकि आपने प्रयासों की सीमा को पार कर रखा था। प्रयास उच्चतम से उच्चतम लेवल पर थे आपके प्रयास। तो उच्चतम प्रयास रखते हुए भी यदि आपको आपके परिणाम के अनुसार, आपने जो सोच रखा था उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको संतुष्टि का भाव बनाए रखना है और आपको आने वाले समय के अनुसार आपके प्रयासों की सीमा को और बढ़ाना है। क्योंकि हमारे प्रारब्ध भी होते हैं, जो कि हमारे किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे होते हैं। इसलिए जितना मिले, जैसा मिले, उसमें संतुष्ट रहना है, लेकिन अपने कर्मों को तो करना ही करना है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और समझा रहे थे। तो हमें संतुष्टि का भाव रखना है। और संतुष्ट महर्षि पतंजलि ने इसीलिए संतोषा प्रोलाभ्यम सुखम, तो ये कहा है, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है। मैं आपको कुछ एक चीज़ें और घटनाएं बताता हूँ, कुछ एक लोगों की भी, ठीक है, जिससे आप अपने आप को जांच सकते हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा कामनाएं, आशाएं और उससे जुड़ाव कर लेते हैं, और हम सोचते हैं ये हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, हमारे परिणाम के अनुसार नहीं हो रहा है, हमने जो सोचा था उसके अनुसार नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति थे जो एक लड़की से अथाह प्रेम करते थे और चाहते थे, कामनाएं, इच्छाएं, और वो चाहते थे कि उससे उनकी शादी हो। लेकिन परिस्थितियां उन्हीं के अनुसार नहीं थी, तो संतुष्ट नहीं थे कि वो उसी से शादी होना चाहिए, और ये तो वो दुखी रहते थे। मैंने उनको समझाया, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और आपको खुशी का स्थिति को बनाए रखना है, हमेशा खुश रहना है।
और जो कुछ हो रहा है उसे परमात्मा की इच्छा जानते हुए आप अपना कर्म करते रहें। बाकी जो होगा बस उसमें भी आपको आनंद खोजना है। तो उन व्यक्ति ने, खैर प्रयास करना मुश्किल है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन हमेशा हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेना ही हमेशा व्यक्ति को सुख और आनंद दे सकता है। तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया। उन्होंने देखा जो भी मेरे साथ परिस्थितियाँ हो रही है, वो लड़की बात नहीं कर रही है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। मैं अपने मतलब कि बिज़नेस में ध्यान को एकाग्र कर रहा हूँ, हो रहा है। कम से कम मैं पहले बातचीत करता रहता था तो मेरा पूरा दिन निकल जाता था। तो ऐसा करने से उसको एक तो अपना फोकस है बिजनेस में लगा सका और बहुत अच्छी आज ग्रोथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, अच्छी स्थिति पर है। इसके कारण वो दुखी नहीं रहा और अपने प्रयास करता रहा। और एक दिन लड़की का ही खुद ही फ़ोन आया कि क्या हुआ, आप बातचीत नहीं करते। उन्होंने कहा मैं अपने काम में लगा हुआ था। तो वो भी मतलब कि सेटिस्फाइड हुई, बोला कि व्यक्ति अच्छा है जो कि बिजनेस को भी ध्यान देता है। तो हर एक परिस्थिति को हम हमारे सकारात्मक सोचते हुए हम शांतिपूर्ण तरीके से संतोष की भावना हमारे मन में रखेंगे कि जैसा भी है बस उसमें संतुष्ट रहना है। ये चाहे पैसा ही नहीं है, हमारी इच्छाएं, गाड़ी घोड़ा मकान बंगला जो भी चीज़ें हैं, संतुष्टि की भावना रखनी है। यदि संतुष्टि की भावना नहीं रहेगी, आप 10 करोड़ भी कमा लेंगे तो भी आपको जो परम शांति है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपकी जीवन की दौड़ हमेशा बनी रहेगी संतुष्टि की भावना नहीं रहने के कारण। और यही दौड़ दौड़ते 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 आप देखेंगे कि आपकी एज कब निकल गई। जो बचपन था वो तो हमने खो दिया, हमारी जो युवावस्था थी वो भी हमने खो दी और हम वृद्धावस्था आ गई। अब इस पैसे का, इस मनी का क्या करें। तो व्यक्ति हमेशा संतुष्टि की भावना नहीं रखेगा तो जीवन को सुखपूर्वक नहीं जी पाएगा। तो जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए संतुष्टि की भावना जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये संतुष्टि की भावना हमें योग में भी काफ़ी उच्चतम शिखर पर लेकर जा सकती है। क्योंकि यदि संतुष्टि की भावना नहीं रहेगी तो हम सामाजिक होते चले जाएंगे, पैसे कमाने में, यश में, मतलब कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए संतुष्टि की भावना जीवन में बहुत ज़रूरी है और अपना कर्म करते रहें। कर्म पे विशेष ध्यान देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, कर्म पे ध्यान देते हुए संतुष्टि की भावना रखनी है और जीवन को अच्छे से जिए। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।